आज हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक है, इसके बारे में हमने मोटी मोटी जानकारी है, जैसे कि विषय है और जो इसकी समितियाँ हैं ये सब, इसका जो जनक है ये, और जो मुख्य हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा इसके अनुच्छेद। जो भी इसके अनुच्छेद है, आपके 16 अनुच्छेद है, वो मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाऊँगी आज आपको, बाद में आप कभी नहीं भूलेंगे उनको। इस वीडियो को आप अनुच्छेद 2 बार जरूर देखना, आपको फिर कभी देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था है प्रणाली का शुभारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव है जो नागौर जिले में, यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था। वो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ था। जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो इसके चुनाव हुए थे वो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य से चुनाव हुए थे। जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो राजस्थान में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 29 विषय दिए गए हैं, अनुच्छेद है में 243 में दिए गए वो पंचायती व्यवस्था भाग 9 में है संविधान के। 73वें संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ, जो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था के जनक माना जाता है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाया था। इसके 3 स्तरीय ढांचे बताए थे, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। उत्तरी स्तरीय ब्लॉक पंचायत को बोल सकते हैं। 3 स्तरीय ढांचे बताए उसने। और जो पंचायत राज व्यवस्था है और राज्य सूची का विषय है। जो पंचायत राज व्यवस्था का हमारे राजस्थान में उद्घाटन हुआ था ना, उसमें मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे, और जो पंचायत राज व्यवस्था के विरोधी रहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे, जो इनके कट्टर विरोधी थे, जिनका कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था अगर गांव में लागू हो गई ठीक नहीं होगा। और जो इसके समर्थक थे वो महात्मा गांधी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था अगर गांव का विकास नहीं होगा, पहले सर्वप्रथम हमें गांव के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो पंचायत राज व्यवस्था है, इनसे प्रमुख जो इनकी समितियाँ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये समितियाँ इनको आपको जब एग्जाम में आता है तो इनका क्रम भी पूछा जाता है। आपको ऐसे मिलान वाला क्वेश्चन भी समितियों से काफ़ी देखने को मिलता है। तो देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में आई थी जो सर्वप्रथम, वो बलवंत राय मेहता समिति ने इसका त्रिस्तरीय ढांचा दिया था जो 1957 में आई थी। ये अशोक मेहता समिति है जो 1977 में आई थी। जो अशोक मेहता समिति थी उसने इसके 4 स्तर बताए थे। जीवी राव समिति है वो 1985 में आई थी। संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत राज व्यवस्था को। एल.एम. सिंघवी समिति है वो 1986 में आई थी, और संथानक समिति है वो 1962 में आई थी, और शादी के लिए समिति है वो 1964 में आई थी। देखो, आपको समितियों से इनको मिलाने वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इनको आगे पीछे देखिए उनका सन का क्वेश्चन है, जैसे पहले 57 दे दिया फिर 85 दे दिया, ऐसे आपको क्रम वाइज सेट करो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है हमें, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। तो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो अनुच्छेद है 243 है, इसमें परिभाषा है। जो कोई भी अनुच्छेद हो उसमें जो प्रथम होता है उसमें उसकी परिभाषा ही होती है। और सेकंड है अनुच्छेद 243 ए है। ए में क्या है, ग्राम सभा, और सभा होती है, सभा को क्या बोलते हैं, असेंबली। असेंबली बोल रहे तो 243 ए से ग्राम सभा मतलब असेंबली से ग्राम सभा। वो 243 बी है, बी में पंचायतों का गठन है। और 243 सी है, पंचायतों की संरचना है। और सी से संरचना, पंचायतों की संरचना। और 243 डी में क्या, आरक्षण है। और डिमांड किसकी होती है, डी से मतलब डिमांड, और डिमांड हमेशा किसकी होती है, आरक्षण की। डी आरक्षण की होती है कि हमें
आरक्षण दो। और ये 243 ये इन पंचायतों का कार्यकाल है। और कार्यकाल क्या है, लंबा थोड़ा ना चलता है। कितने साल का है पंचायतों का कार्यकाल? 5 साल का है। तो 5 साल के बाद में एक्सपायर होना है। तो 243 ई से एक्सपायर क्या होता है? कार्यकाल। और 243 एफ है। एफ में सदस्यों के लिए अयोग्यता। जो अयोग्य व्यक्ति होता है वह क्या होता है? फेल होता है। तो एफ से क्या होगा? 243 एफ से फेल मतलब जो अयोग्य व्यक्ति होता है वो क्या होता है? फेल होता है। और 243 जी है। जी में पंचायतों की शक्तियाँ हैं, प्राधिकरण है और उत्तरदायित्व है। और 243 जी का मतलब क्या होता है? जीनियस। जो जीनियस लोग होते हैं व्यक्ति, उनके पास में शक्तियाँ होती है, प्राधिकरण होते हैं और उत्तरदायित्व होते हैं। जीनियस को देंगे सब। और 243 एच है, उसमें क्या है? करारोपण की शक्ति है। कर एच से बोले तो हाई टैक्स, हम टैक्स बोल सकते हैं इसको। हाई टैक्स किसको लगते हैं? जो कर लगते हैं उन पे हाई टैक्स लगते हैं। और 243 आई है, आई नहीं इनकम। आय से आपको इनकम मिलता है और इनकम से वित्त आयोग। 243 आई में क्या है? वित्त आयोग। और 243 जे है। 243 जे में है लेखा परीक्षण। जैसे आपको याद रखना है, लेखा परीक्षण। और 243 के में चुनाव करवाना। और आप कमेंट में जरूर बताना कि पंचायती राज व्यवस्था है उनके चुनाव कौन करवाता है? चुनाव करवाना। 243 के तो आपको याद रखना है, क्या करवाना है? चुनाव करवाना है। और 243 एल में संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। ले से लागू होना, संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। अब हम 243 एम है, इसमें कतिपय मामले हैं उनमें लागू होने। कतिपय मामलों का मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें ये सब नियम है उसके जो लागू नहीं होंगे। और 243 एन है, वो पहले से विद्यमान कानून थे जो पंचायत राज व्यवस्था में, उनको जारी रखा जाएगा, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो मतलब उन कानूनों का निरंतर एन से निरंतर बने रहना। और 243 ओ है जो आपका लास्ट अनुच्छेद है, उसका मतलब है चुनावी मामलों में न्यायालय के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ओ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। तो चुनावी राज जो मामले होते हैं उनमें न्यायालयों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक में और भी टॉपिक बताने वाली हूँ। हम सभी टॉपिक को देखेंगे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में भी। ओके, थैंक यू।